गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेलिंग। सो वाइट बोर्ड पे हमने क्वेश्चंस खूब प्रैक्टिस कर लिए हैं बट ब्रेल स्लेट पे नहीं किए। मैं ये सोच रही थी कि थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम ब्रेल स्लेट पे भी कर लें। मैं आपको वही सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस वर्क में दिए थे। उसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन फुल स्टॉप। पहले जब भी हम ब्रेल स्लेट पे कुछ भी लिखेंगे तो हम अपने साथ एक पेंसिल ज़रूर रखेंगे कि इन केस हमने कोई बाय चांस गलत डॉट प्रेस कर दिया तो हम उसे मार्क कर ले, देन वापस उसे सही कर ले। स्टार्टिंग में हम .6 का डॉट लगाएंगे। .6 का डॉट लगाने से क्या होता है कि हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारी शीट कहाँ से सही है, कहाँ से सीधी है। हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने .6 का डॉट लगा दिया। देन नीचे वाले सेल में हम सबसे पहले नंबर साइन लगाएंगे। नंबर साइन फर्स्ट, नंबर साइन होता है हमारा 3 4 5 6, 3 4 5 6, देन 1 लिखने के बाद हम एक सेल का गैप देंगे। उसके बाद हमारा है इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस। हमने इन्वर्टेड कॉमा बिगिन का साइन लगाया। इन्वर्टेड कॉमा बिगिन के बाद हमारा है कैप्स में आई, तो हम लगाएंगे फिर .6 और फिर 8 का हमारा सिंबल होता है ऊपर X लिखेंगे। हमने X लिखा इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब हो गया 8। ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने एक सेल का गैप दिया। उसके बाद हम लिखेंगे इज़, इज़। फिर हमने उसके बाद वापस एक सेल का गैप दिया। फिर लिखेंगे हम वेरी। अगर हम वी लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा वेरी, तो हम यहाँ पे वी का डॉट लगा देंगे। वी का डॉट लगा दिया मतलब हमने वेरी लिख दिया। फिर एक सेल का गैप और फिर हमें लिखना है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव वर्ड में हमारा कॉन्ट्रैक्शन कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, हम इसे इंडिपेंडेंटली पूरा ओपन करके लिखेंगे। एक सेल छोड़ा, उसके बाद EXPENSIVE एक्सपेंसिव। फिर एंड में फिर हमारा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के बाद है हमारा फुल स्टॉप। हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी हमने वो पूरी लिख ली। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखने के बाद हम नीचे सेकंड वाली लाइन में आएंगे। फिर जो मैंने सेकंड सेंटेंस दिया था आपको वो है डू यू लाइक इट क्वेश्चन मार्क। पहले हम नंबर साइन लगाएंगे। 3 4 5 6 हमने नंबर साइन लगाया। देन 2 लिखेंगे, 1 2। फिर 2 लिखने के बाद हमने एक सेल लीव कर दिया। एक सेल लीव करने के बाद हम लिखेंगे कैप्स में हमारा डी है और मतलब पूरा जो वर्ड है वो है डू। एक सेल लीव किया, उसके बाद हमने .6 लगाया और हमने लिख दिया डी मीन्स हमारा हो गया डू। फिर उसके बाद है यू। फिर हमने एक सेल छोड़ा, फिर वाई का डॉट लगा दिया। वाई का डॉट लगा दिया यानी यू, डू यू। फिर लाइक के लिए हमने 1 2 3 एल का डॉट लगा दिया, मतलब लाइक हो गया। और उसके बाद है इट। एक सेल छोड़ा और एक्स का डॉट लगा दिया, डू यू लाइक इट। फिर है हमारा क्वेश्चन मार्क। फिर हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का डॉट लगा दिया। ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट थी इसमें मैंने पहले डी का डॉट लगाया, पहले नंबर साइन लिखा, नंबर साइन 2। फिर उसके बाद एक सेल छोड़ा, फिर .6 लगाया, डी का डॉट डू। फिर एक सेल छोड़ा, वाई का डॉट यू। फिर एक सेल छोड़ा, फिर हमारा किसका डॉट है ये, एल का डॉट 1 2 3 एल, डू यू लाइक। फिर उसके बाद एक सेल छोड़ा और फिर एक्स का डॉट, एक्स मीन्स इट। फिर हमारा क्वेश्चन मार्क, डू यू लाइक इट क्वेश्चन मार्क। हमारी जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी डू यू लाइक इट, ये हमने शॉर्टकट में इस टाइप से लिख दी। अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, थर्ड जो एग्जांपल था वो। थर्ड एग्जांपल मैंने दिया था आपको, कैन यू डू दिस क्वेश्चन मार्क। पहले हम नंबर साइन लगाएंगे। 3 4 5 6 हमने नंबर साइन लगाया। नंबर साइन के बाद हमने 3 का डॉट लगाया, 1 4।
फिर उसके बाद एक सेल छोड़ा, डॉट 6 लगाया। डॉट 6 के बाद मैंने लिखा कैन। अगर मैं इंडिपेंडेंटली सी लिखूँगी तो इसका मतलब हो जाएगा कैन। फिर उसके बाद एक सेल छोड़ा, एक सेल छोड़ने के बाद हमने लिखा यू। यू मीन्स वाई का डॉट, कैन यू। फिर उसके बाद एक सेल छोड़ा, फिर हमें लिखना है डू। डू यानी मैं डी का डॉट लिखूँगी तो ये हो गया हमारा डू। कैन यू डू दिस। सो दिस में हमारा कोई कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं हो रहा अभी तक जितने मैंने आपको सिखाया उनमें से। सो दिस को मैं इंडिपेंडेंटली लिख देती हूँ। एक सेल छोड़ा, उसके बाद टी एच आई एस। डू यू लाइक दिस क्वेश्चन मार्क। सो इस टाइप से हमने लिख दिया। सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबर साइन लगाया, नंबर साइन के बाद 3 का डॉट, उसके बाद एक सेल छोड़ा, फिर लिखा हमने डॉट 6, फिर यहाँ पे आ गया सी का डॉट, सी यानी कैन। फिर एक सेल छोड़ा, डी का डॉट, कैन यू डू, कैन यू वाई का डॉट, फिर हमने एक सेल छोड़ा डू, कैन यू डू दिस क्वेश्चन मार्क। सो अभी तक जो हमने 3 एग्जांपल्स किए हैं, 3 क्वेश्चंस किए हैं, उनको हम देख लेते हैं हमने कैसे किए हैं। सो हमने पहले अपना ब्रेसलेट ओपन किया, शीट रिवर्स की, फिर हम देखेंगे स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले लिखा था डॉट 6 कि हमें पता चल जाए कि हमारी शीट कहाँ से सीधी है। देन फिर ये नंबर साइन 1, फिर हमारा ये आ गया इन्वर्टेड कॉमा बिगिन का साइन, फिर डॉट 6 और फिर ये आ गया इट, फिर ये आ गया आई एस इज़, वी का डॉट वेरी, EXPENSIVE एक्सपेंसिव, फिर हमारा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फुल स्टॉप। सो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है। नंबर साइन 2, डॉट 6, डी का डॉट डू, फिर हमारा वाई का डॉट आ गया यू, एल का डॉट लाइक, एक्स का डॉट इट और फिर ये क्वेश्चन मार्क। सेकेंड हो गया हमारा डू यू लाइक इट। फिर थर्ड में हमारा नंबर साइन 3 आ गया, फिर डॉट 6 सी मीन्स कैन, फिर है वाई का डॉट आ गया कैन यू, फिर ये डी का डॉट आ गया डू, कैन यू डू, फिर THIS दिस और फिर ये क्वेश्चन मार्क। सो ये हमने जितने भी प्रैक्टिस किए थे। So do practice and take care. Thank you.